वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिग्विजय पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9 एंड 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट ए। मैं पार्ट ए के आपको दो इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, साथ साथ में ग्रीन स्किल चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल स्किल। तो ये चैप्टर जो है इसमें आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इस चैप्टर में आपको बिजनेस के बारे में ही पढ़ना है, जो भी कुछ पढ़ना है सब कुछ आपको बिजनेस के बारे में ही पढ़ना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो देखिए, entrepreneurship is a type of a self-employment where one is running a business to satisfy the need of a people and looking for way to make a business better to make a profit। entrepreneurship में क्या होता है, एक बंदा होता है, वो क्या करता है, किसी चीज़ को समझ के, किसी समस्या को समझ के उसका हल करने की कोशिश करता है। और ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है कि मतलब वो खुद की समस्या को त्याग करेगा और वो दूसरों की समस्या को समझ के वो खुद ही उसका हल खोजेगा और उसमें से वो खुद का एक प्रॉफिट निकालेगा। जैसे कि भैया देखिए, और वो खुद का प्रॉफिट निकालने के साथ साथ वो पूरे देश का, पूरी कंट्री का, उसकी जो सोसाइटी का प्रॉफिट भी निकालता है। लाइक एक एंटरप्रेन्योर का रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि भैया आजकल देख रहे हो नदियाँ पॉल्यूट हो रही है, हमें रिवर पॉल्यूशन को रोकना है। ये सब हम ग्रीन स्किल्स में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको ग्रीन स्किल चैप्टर पढ़ाया, क्योंकि अगर आप ग्रीन स्किल चैप्टर समझ गए तो ये चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका जो है, इस चैप्टर को आसान करने के लिए ही मैंने ये करा है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल वाला चैप्टर बाद में पढ़ाया और उसको पहले पढ़ाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपको कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक बिजनेस रन करता है, जिसमें वो खुद का और अपने कंट्री का, अभी सोसाइटी के पीपल का भी प्रॉफिट करता है। लाइक एन एग्जाम्पल की नदियाँ पॉल्यूट हो रही थी, ये हम देख चुके हैं कि नदियाँ कितनी आजकल पॉल्यूट हो रही है। अब भैया देखो यहाँ पर हो रहा है रिवर पॉल्यूशन, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप, और रिवर पोल्यूशन का सोल्यूशन कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी मैं आपको। रिवर पोल्यूशन, ओके। अब रिवर पोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है भैया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि बहुत सारी नदियाँ आज इस अर्थ पे, इस भारतवर्ष पे पॉल्यूट हो रही है। अब इन रिवर पोल्यूशन को कौन रोकेगा? अगर हम इंसान इस रिवर पोल्यूशन को नहीं रोक पाए तो कौन रोकेगा? और रोकने के तरीके क्या है? गार्बेज कहाँ डालते हो आप सब लोग गार्बेज डालते हो, कहाँ डालते हो? देखो, आप सब लोग गार्बेज डालते हो, गार्बेज को डिकम्पोज करते हो, इन्हीं नदियों में आपका गार्बेज डिकम्पोज होता है। तो प्लीज़ ये गार्बेज डिकम्पोजिशन की जगह चेंज करने की ज़रूरत है आपको जो भी है गार्बेज वो कहाँ डिकम्पोज करना है, वो आपको इन नदियों में डिकम्पोज नहीं करना है। आपको वो जो भी है गार्बेज, वो गार्बेज आप लोगों को डिकम्पोज एक ऐसी जगह पर करना है जहां पर रिवर पोल्यूशन ना हो, मतलब डस्टबिन में करना है। अगर आप नदियों में करोगे तो वो जिस स्थान है रिवर पोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं भैया। तो इसमें से रिवर पोल्यूशन से बच गया, नदियाँ पॉल्यूट नहीं हुई तो साफ पानी मिलेगा लोगों को, और उसको तो उससे उसका प्रॉफिट हुआ, लोगों का प्रॉफिट हुआ, पूरी सोसाइटी का प्रॉफिट होगा। और अगर वो कचरा उठाता है वहाँ से तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। वो कचरा उठाता है नदियों से, गवर्नमेंट को फिर वो जाके बोलेगा कि मैंने ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया, तो गवर्नमेंट उसको पैसे देगी और जिससे कि वो खुद का भी प्रॉफिट कर लेगा और लोगों का भी प्रॉफिट करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया इसी टॉपिक के साथ। कि यहाँ पर देख सकते हो आप, यू हैड के यहाँ पर एक है और ये एक स्किल है की ऑफ सक्सेस। तो यहाँ देख सकते हो कि मैं 34%, 50%, 66%, 82% एंड फाइनली 100% तक का डेवलपमेंट करता है वो इंसान। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वालिटीज़ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटीज़ क्या होती है, उसकी 8 क्वालिटी होती है, जिसे बोलते हैं अष्टगुण। अष्टगुण उसकी जो एक एंटरप्रेन्योर होती है, ये एक बिजनेस है, इसलिए अष्टगुण जो है, जो उसके अंदर होते हैं, वो अष्टगुण के बारे में हम बात करेंगे। सबसे सर्वप्रथम जो गुण है वो है दे आर कॉन्फिडेंट।
उन्हें कॉन्फिडेंट होता है कि हम ये करके दिखाएंगे, और उनको अपनी एबिलिटीज़ पर, उनको अपनी जो है एबिलिटीज़, जो क्षमता है, उनको उनकी क्षमताओं पर विश्वास होता है कि भैया आज हम ये कर रहे हैं, हम 100% ये सही कर रहे हैं। और वो उनके अंदर एबिलिटी है कि भैया कचरा उठाना है, रिवर को पॉल्यूट करने से रोकना है, ये उनकी एबिलिटी है, उनका कॉन्फिडेंस है और उनका पेशेंस है, वो पेशेंस रखते हैं। यहाँ पर गलती की हुई है, दे आर दे आर पेटियंट लिखा है, ये गड़बड़। दे आर पेशेंट, दे हैव पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस होता है। थर्ड नंबर का करेक्ट कर लीजिए, थर्ड नंबर में लिख दीजिए दे हैव पेशेंस। उनके अंदर धीरज होती है कि हमें ये काम करना है, हमारे अंदर धीरज है, हम ये काम को करेंगे। दूसरी नंबर पे जो लिखा है, द्वितीय नंबर पे, वो है दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस। वो अपने बिजनेस के अंदर नए नए आइडियाज खोजते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाते हैं। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो वो दो थे जो हम ग्रीन स्किल में पढ़कर भी आए हैं, दो सक्सेसफुलर एम्प्लॉयरमेंट के बारे में रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि वो दो सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट। आप बोलोगे कौन से, हमने तो उसमें एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा नहीं है। चलिए वापस ग्रीन स्किल वाले चैप्टर पे जाते हैं और वहाँ से जाके हम रिकॉल करते हैं अबाउट द 2 सक्सेसफुलर एम्प्लॉयर्स जिनने क्या क्या सोचा था। ठीक है, सो अभी ये जो है यहाँ पर मैं दिखाती हूँ और मैं आपको ले जाती हूँ ग्रीन स्किल के चैप्टर की ओर। तो ग्रीन स्किल के चैप्टर में देखिए, हमने देखा था कि भैया अब हम पढ़ रहे थे ग्रीन स्किल के चैप्टर के, वापिस आ जाते हैं। हम कर रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी में हम लोगों का गोल क्या होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, जो SDGs है, इन SDGs में हम लोगों को ये सब रोकने के लिए हमारे एनवायरनमेंट के 3 पिलर्स है। वो कौन कौन से 3 पिलर है? एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल। जो है हमारे ये 3 पिलर्स में से जो है एनवायरमेंटल, और एनवायरमेंटल वाले में है प्लास्टिक को बैन करा था। जब कर्नाटका में जो मंगलुरु की म्यूनिसिपैलिटी थी उसने बैन करा था प्लास्टिक को, बैन करके इको फ्रेंडली, तब हमारा था मिस्टर अश्वथ हेज। उसने क्या किया, उसने एक ऐसा 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाई। जो बैग क्या करती है, हॉट वाटर में उसको मतलब डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व इन हॉट वाटर एंड डिकम्पोज इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जो मतलब गर्म पानी से हॉट करने से डिज़ोल्व हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। उसको जब आप हॉट वाटर में डालोगे डिज़ोल्व हो जाएंगी एंड उसके बाद वो डिकम्पोज भी हो जाती है। तो इससे क्या हुआ भैया, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का भी यूज़ नहीं हुआ और ये हुआ। तो मतलब वो जो था मिसेस अश्वथ हेज, उसने ये सोचा होगा कि भैया प्लास्टिक बैग्स अब नहीं है तो सामान किस में भरे, तो उसने ये बनवाया, उसने ये रिसर्च किया। ये रिसर्च भी एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ऐसी रिसर्च की भावना होगी। उसने इसमें से इसने खुद का भी फ़ायदा किया एंड उसके बाद उसने किसका और किसका फ़ायदा किया, और उसने अपना खुद का फ़ायदा किया, साथ साथ में उसने अपनी सोसाइटी का, अपनी कंट्री का भी फ़ायदा किया। उसके बाद जैसे आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर क्या है, अनदर इनोवेशन आइडियाज़ वॉज टू स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक स्पून। प्लास्टिक स्पून को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, नारायण पी सपाटिये ने यहाँ पर एक ईटेबल कटलेरी बनाई, जिससे कि क्या होगा भैया, लोग इसका जो मटेरियल है, अगर इस मटेरियल से लोग देखेंगे एंड लोग इनकी यूज़ करेंगे तो ये मतलब खाने के बाद फेंक नहीं है, ये डिकम्पोज हो जाएगी। इट विल बी इजीली डिकम्पोज। प्लास्टिक की तरह फेंक देंगे फिर वो पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसकी जगह पर उसको बैन कराया एंड ईटेबल कटलरी ले आए, उन्होंने ईटेबल कटलरी बनाई है। ठीक है, तो ये 2 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी थी जिन्होंने अपने इनोवेशंस के कारण, इंटीवेशंस के कारण, उनकी इंटीवीज के कारण क्या किया, अपना जो इनोवेशन था कुछ नया इनोवेशन किया और ऐसा इनोवेशन किया कि जिससे कि वो सस्टेनेबिलिटी को आगे ला सके। तो सस्टेनेबिलिटी को आगे लाना, ये सारी चीज़ें करना, ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या क्या कार्य करता है, एक सक्सेसफुलर जो है यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, उसके बहुत सारे कारण तो यही है करते हैं कि 2 एंटरप्रेन्योर का रियल लाइफ एग्जांपल हमने आज देखा, हमारे सामने 2 उदाहरण के तौर पे खड़े हैं ये 2
सक्सेसफुल और एंटरप्रेन्योर बॉयज़। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है एंड हमें हमारे बिजनेस को यहाँ पर रन करना है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। चलो ठीक है, अब वापस चले जाते हैं हमारे मेन चैप्टर पर, जो चैप्टर हम आज की वीडियो में कवर करने वाले थे, यूनिट 4। ओके चिल्ड्रन, ये चैप्टर देखिए, यहाँ पर इस पेज में आए थे हम। ओके, तो हमने देखी एंटरप्रेन्योर की कहानी कि भैया वो क्या क्या करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, एंड हाउ दे सक्सेस एंड हाउ दे अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया, क्या सक्सेस पाया, और अगर उन्होंने उनकी ज़िंदगी में सक्सेस पाया है तो क्या सक्सेस पाया है, और कैसे कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाया है। यही चीज़ देखनी हमें आज के इस लेक्चर में बच्चों। चलिए पूरा करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। तो सुनो ध्यान से, वो कॉन्फिडेंस होता है, ये हमने देखा। साथ साथ में हमने ये देखा कि जो होते हैं वो खुद पे बिलीव करते हैं, उनको उनकी एबिलिटी पर विश्वास होता है, खुद के बल पे भरोसा करते हैं वो, और वो खुद के बल पे भरोसा करते करते, खुद पे भरोसा करते करते वे आगे बढ़ जाता है। ये उनकी सबसे पहली क्वालिटी है। दूसरी चीज़ है कि उनके अंदर नए नए आइडियाज वो बिजनेस में लाते रहते हैं। जैसे कि जो प्लास्टिक का वो हुआ, तो जो था हमारा वो हेड, मिस्टर अवथर हेड, उसने क्या किया, उसने बायोडाइवर सिटी के लिए हेल्पफुल एक बैग बनाई, बायो जनरेटेड बैग। तो वो नया आइडिया उसका उसके अंदर डाला, ठीक है। फिर ईटेबल कटलरी बनाई उसने, वो नारायण ने, ठीक है। ऐसे ही देखिए उनके अंदर धीरज होती है, ये करेक्ट कर लेना, दे हैव पेशेंस लिख देना, दे हैव पेशेंस लिख देना। ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दे हैव पेशेंस। ओके, आप लिख दोगे दे हैव पेशेंस। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स अबाउट द बिजनेस आइडिया। वो पूरे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में इतना सोचते हैं, इतना क्रिएटिव सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं और अपना सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। एक दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूँ, उसका नाम कोई भी एक एक्स एंटरप्रेन्योर है, या हालांकि मेरा ही आइडिया सुन लो आप। एक एंटरप्रेन्योर का ये आइडिया है कि भैया जो प्लास्टिक्स के और गार्बेज की जो वेस्ट होता है, आपको पता है आप प्लास्टिक के जो कचरा डालते हो, और अगर वो प्लास्टिक की जो डस्टबिन भर जाती है, अगर एक डस्टबिन भर के अगर वो प्लास्टिक की कबाड़ी आप कबाड़ी वालों को देने जाओगे, वो आपको पैसे देगा, परंतु आजकल कोई इतना करता नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ है, एक मशीन होगी, उस मशीन के अंदर आप जितना भी कचरा डालोगे, तो जिस भी हिसाब का प्लास्टिक वेस्ट होगा, उस हिसाब से उसके अंदर पैसा आना, मनी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, पैसा आना, मनी आना ज़रूर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पैसे उसके अंदर आप डालोगे, क्लिक करोगे तो पैसे आएंगे। तो इसीलिए ये भी उन्होंने एक अलग तरीके से सोचा और ये आइडिया करा, ठीक है। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, वो अपनी एक्शन, दे टेक क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, अपनी एक्शन की लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो अपनी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जवाबदारी लेते हैं। क्योंकि जैसे रिवर पॉल्यूशन को हटाना, रिवर को अनपॉल्यूट करना, रिवर अगर पॉल्यूट है तो उसको सुधारना, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का टास्क बहुत ज़रूरी होता है। हमने देखा था सेल्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का टास्क लेना तुमको खुद को मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक टॉपिक को मैं इतना डीपली को समझा रही हूँ, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को डीपली समझा रही हूँ मैं आपको। तो एक काम तो आप सबको करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ देखिए भैया, यहाँ पर क्या है, दे टेक द डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट। वो सोचते तो हैं पहले, उसके बाद डिसीजन भी लेते हैं कि मेरे को ये करना है। क्योंकि पहले जो था अर्थवर, उसने सोचा होगा कि भैया प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, मैं एक ऐसी बायोडाइवर्सिटी बैग बनाऊंगा, ठीक है, मेरे को बनानी है। उन्होंने सोच लिया, अब डिसीजन लेंगे वो कि कैसे बनाऊँ, मैं क्या करूँ, वो आगे डीपली पहले सोचा, फिर डिसीजन लेके कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, या मैं क्या करूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, देवर हार्ड, फिर वो बहुत मजदूरी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वो इतना हार्डवर्क करते हैं ना कि वो डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफ़िकल्टी, और वो कुछ कहते नहीं है जब वो डिफ़िकल्टी में होते हैं, एंड बाद में वो अपनी एक अच्छी सी रिसर्च करके रख लेते हैं। एंड आई होप कि मैं आपको बता दूं कि आज भी आप वो डिस्कवरी को याद कीजिए। वो जो अभी कर्नाटका में प्लास्टिक बैन है, कर्नाटका की म्यूनिसिपैलिटी ने प्लास्टिक बैन करा हुआ है, तो वहाँ पर प्लास्टिक का नो यूज़ होता है। और उस केस में उधर जो बैग बनाई गई है, वो बैग
आप लोग गुजरात में भी यूज़ करिए, महाराष्ट्र में यूज़ करिए, सारे स्टेट में उसको यूज़ करिए, तो पूरे इंडिया में प्लास्टिक ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, मेरे को नहीं कोऑपरेट द एनवायरनमेंट की। जो एनवायरनमेंट तुमको इतना सब कुछ देता है, इतने सारे रास्ते खोल देता है, फिर भी तुमको उसके शत्रु का ही क्यों इस्तेमाल करना है? इतने सारे द्वार खोले उस पर्यावरण ने तुम्हारे लिए, फिर भी तुम उसके शत्रु का ही इस्तेमाल करते जा रहे हो। अरे भैया सोचो, इतने सारे द्वार है, ये यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो, फिर भी लोग प्लास्टिक के पीछे पड़े हुए हैं। इतने सारे द्वार खुले हैं भैया, तो जो बंद द्वार है उसको ही खोलने का क्यों प्रयास कर रहे हो? उसको ही तोड़ क्यों रहे हो? उसको तोड़ के अंदर जाने का प्रयास क्यों कर रहे हो जब इतने सारे द्वार खुले? एक मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन क्लियर है कि भैया जब इतने सारे द्वार खुले हैं तो जो बंद है उसको तोड़ के क्यों जाना अंदर? दूसरी तरफ से भी तो जा सकते थे। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जो पर्यावरण के लिए जब इतने दूसरे द्वार खुले हैं, ये वाली बैग यूज़ करो आप नेचुरल, तो फिर तुम वो शत्रु की जो बंद दीवार है उसको तोड़ के क्यों जा रहे हो अंदर? यही चीज़ है, यही मोटिवेशन चीज़ है। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो। डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10 में पढ़ी आपने। डस्ट ऑफ स्नो क्या कहती है? एक वे ऑफ अ क्रॉक शू डाउन ऑन मी। और भैया वो नेचर से सीख जाता है और अपना मूड चेंज कर लेता है ना। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। सेशन 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी आपका सेशन 1 है, वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम इस विषय में। तो देखिए भैया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट आखिर में होता क्या है? चलिए इनके बारे में हम यहाँ पर अभी डीपली समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ए टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एंड वेज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो खुद से करता है, जो खुद से करता है, मतलब वो खुद के बेसिस पे होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट जो कि मतलब उसका एक मालिक होता है और वो उस मालिक के अंडर में काम करता है। एंड साथ साथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या करता है? वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद के ही ऊपर काम करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। ठीक है, आप बोलोगे मैम आपने ये नहीं पढ़ाया। चलो, ये टेक्स्ट बुक का एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तो ले लिया होगा। चलो इस पार्ट को भी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया है, हम इन एग्जाम्पल को भी समझेंगे। ओके बच्चों, यहाँ देखिए क्या लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी में। वी लर्न दैट लास्ट ईयर दैट टू वे इन विच वन कैन अर्न अ लिविंग आर इनफ वेज एम्प्लॉयमेंट and self-employment. Wage employed people are people who work person or organization and get paid for that work. Self-employment people are those that start a business to satisfy the need of the people. A self-employed person who is always trying to make his her business better, taking risks and trying new idea is an entrepreneur. तो एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट? तो आप लिखोगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ एंटरप्रेन्योर। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है कि वेज एम्प्लॉयमेंट वो इंसान होता है जो दूसरों के अंडर में काम करता है और उसको उस काम के लिए पैसे मिलते हैं। परंतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोग होते हैं और एक ऐसा काम होता है जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं लोगों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और वो खुद अपने आप को एम्प्लॉयड करते हैं। वे खुद ही अपने आप में नए नए आइडियाज़ खोजते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, रिस्क लेते हैं और नए आइडिया के साथ लगे रहते हैं। उनके अंदर नए आइडिया के साथ, पता है आपने देखा था कि नए आइडिया के साथ लगे रहो, एडेप्टेबिलिटी का वो होता है उनके अंदर, और वही है एक सच्चे एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट के बीच के जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहाँ से क्लियर आप लोगों के साथ कर दी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल है रम्या एंड रमू बोथ वर ओन प्लांट शॉप। रमू सिट इन शॉप एवरी डे व्हेन द कस्टमर केम ही सेल देम। ओके भैया, रम्या एंड रमू बोथ की उनकी खुद की एक क्या थी? प्लांट की शॉप थी। जो रमू था वो बैठे रहता था, वो हमेशा उस शॉप में बैठे रहता था एंड जब कस्टमर आते तो वो उसको बेचता। रम्या वॉक्स अराउंड एंड गेट द कस्टमर टू हर शॉप।
She also sells the seeds and flower with her plant. Ramya is working more grow for her business. She has added the different ideas to her business. So Ramya is an entrepreneur and Ramu is a businessman. अब यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस बताया गया है, क्योंकि दोनों की प्लांट शॉप तो थी, परंतु क्या है, प्लांट शॉप ही थी, परंतु प्लांट शॉप में जो था रमू बैठा रहता था और बैठे बैठे वो क्या करता था, बस वो प्लांट को बेचता था और पैसे कमाता था, इसीलिए वो एक बिजनेसमैन था। परंतु रम्या एंटरप्रेन्योर क्यों थी, क्योंकि रम्या आसपास में चलती थी, वॉक करती थी, नया नया खोजती थी और अपने कस्टमर को घर पर मतलब अपने घर पे अपनी शॉप पे बुलाती थी, और शॉप पे बुलाने के बाद वो नए नए सीड्स, नए नए फ्लावर्स, अपने प्लांट्स के साथ नए फ्लावर्स और प्लांट मतलब कुछ नया इनोवेटिव बेचती थी, अपने फ्लावर्स और अपने सीड्स भी बेचती थी, वो सीड्स एंड फ्लावर्स, जिससे कि उनको इनोवेटिव लगे और लोग आए। इसीलिए यहाँ पर जो है रम्या एंटरप्रेन्योर हुई और रमू बिजनेसमैन हुआ। तो इस एग्जाम्पल से आपका स्पष्ट हो गया होगा कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, वी लर्न डेट लास्ट ईयर 2 वे इन विच वी कैन अर्न लिविंग, वेज और सेल्फ। 2 वे होते हैं जिसमें हम हमारी लर्निंग कर सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, उसके केवल 2 तरीके हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। हमने उसकी डेफिनेशन देखी, हमने एक एग्जाम्पल देखा। एंड चिल्ड्रन यहाँ पर इसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले भी टेक्स्ट बुक के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पर देख लेने ज़रूरी लग रहे हैं मेरे को। एंटरप्रेन्योर रन देयर बिजनेस इन अ मार्केट, अपने मार्केट में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने मार्केट में ही जो अपना बिजनेस है उसे रन करते हैं। ठीक है, उनका मतलब एक मार्केट होता है और वही मार्केट में जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो एंटरप्रेन्योर्स अपना जो है बिजनेस, अपने उस बिजनेस को चलाते रखते हैं, अपने उस बिजनेस को यहाँ पर वे लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, द मार्केट हैज़ पीपल हु बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड द पीपल हु ऑल्सो सेल देम। वो एक मार्केट होता है जहाँ पर पीपल करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं और सर्विसेज के द्वारा जो है वो लोगों तक उसको बेचते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं भैया, वो मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं एंड सर्विस करते हैं उसे, एंड उसके बाद वो लोगों को उसको बेच देते हैं। दूसरी चीज़ लिखा है कि भैया वैन पीपल, कलर चेंज कर दूँ, रेड में रेड दिखेगा नहीं, ओके ब्लैक। वैन पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग from each other, it is helpful for everyone because everyone involved the makes money। देखो क्या है, एंटरप्रेन्योर में जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो बिज़नेस को चलाता है अपने मार्केट्स में, एंड एक जो होता है वो मार्केट्स में जहाँ पर क्या करता है, पीपल जो होता है जो उस चीज़ों को ख़रीदते हैं और वहाँ पर उसकी चीज़ सर्विसेज करते हैं, एंड पीपल हु सेल ऑल्सो देम, और जो उनको बेच भी देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, दूसरी तरफ जो है पीपल उसको बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, आपस में करते हैं ईच अदर, एंड वो मदद रहता है सभी को इन्वॉल्व करने हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये है हाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया सोसाइटी लिव इन, कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कैसे अपनी सोसाइटी में रहते हैं, तो अपनी सोसाइटी की कैसे मदद करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं, प्रोडक्ट्स लाते हैं, सर्विसेज करते हैं। तो यही कहा जा रहा है भैया कि जो है एक दूसरे को वो कैसे लाते हैं, कैसे अपनी सोसाइटी की हेल्प करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर सच्चे दिल से बहुत अच्छे होते हैं। नीड्स, वांट्स, डिमांड्स। ठीक है, अदिति हैज़ स्टोर, एक एग्जांपल के साथ है, अदिति के पास एक स्टोर थी। शी शेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पूज, वो क्या करती थी, अलग अलग टाइप के शैम्पूज़ को सेंड करती थी। शी हैज़ मैनी कस्टमर, उसके बहुत सारे कस्टमर थे। शी बाइज द शैम्पू इन अ लार्ज क्वान्टिटी, वो लंबी क्वान्टिटी में शैम्पूज लाती थी फ्रॉम अ वुमेन से। एंड 2 मैन हु वर्क इन द स्टोर हेल्प हर टू सेल, और जो 2 मैन थे वो क्या करती थी, 2 मैन थे वो वहाँ पर काम करते थे। तो वो क्या हुए, अदिति हुई वो एक एंटरप्रेन्योर हुई के बिजनेसमैन, तो वो एक बिजनेसमैन हुई क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी लाती थी, बेचती थी, और वहाँ पर जो 2 मैन थे वो 2 मैन भी मतलब उसके काम करते थे, तो वो भी वेज पे काम करते थे। ठीक है, अदिति इज़ अ हेल्पिंग पीपल इन हर एरिया एंड मेक मनी, वो आसपास के लोगों की मदद करती थी और पैसे इकट्ठा करती थी।
एंड ये एक सच्चे एंटरप्रेन्योर का वो है, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज हर जॉब इन हर एरिया, वो अपनी जो है इंक्रीज करती थी अपने जॉब उस एरिया के अंदर, अपने एरिया के अंदर। एंड अदिति हेल्पिंग द पीपल और द सोसाइटी अराउंड हर टू लाइव बेटर, कि मतलब लोगों को आसपास मदद करती थी कि कैसे एक बेटर लाइफ जीनी है। सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर डू टू रन देयर बिजनेस। तो अब हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर, एक सच्चा एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या भी अदिति की एक स्टोर थी, वो वहाँ शैम्पूज़ रखती थी, वो लास्ट क्वांटिटी में शैम्पूज़ लाती थी, उसके काफ़ी सारे कस्टमर थे। 2 मैन वहाँ पर एज एम्प्लॉयमेंट वर्क करते थे और वो अदिति को यहाँ पर मदद करते थे। दूसरा, अदिति क्या है, साथ साथ में वो मनी इकट्ठा करती थी, वो अपनी जॉब को बढ़ाती थी और उसके साथ साथ वो लोगों की मदद पूरी करती थी, जिससे कि सभी लोग की इच्छा पूर्ति करती थी और सभी लोगों की इच्छा पूर्ति के बाद वो सभी बच्चे बेटर ज़िंदगी जी पाए, सभी लोग बेटर ज़िंदगी जी पाए, उसके लिए भी अदिति काम करती थी। और हर एक एंटरप्रेन्योर ये तो करता ही करता है, ठीक है। अब बार बार देखिए यहाँ पर कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो आखिर में करता क्या है, फुलफिल कस्टमर नीड। उसका मेन काम है कि भी आप कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, ठीक है। दूसरा काम है यहाँ पर लोकल मटेरियल को यूज़ करना, सोसाइटी की मदद करना, जॉब्स को क्रिएट करना, शेयरिंग ऑफ वेल्थ, अपनी वेल्थ को शेयर करना। साथ साथ में शेयरिंग ऑफ वेल्थ के बाद भी है यहाँ पर लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स, ओके। सो ये चीज़ें भी है आपकी यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है, फुलफिल कस्टमर नीड्स। अब देखो, मैं बुकिश लैंग्वेज को जाने दो, ये बुकिश लैंग्वेज में लिखा है डिमांड्स। ये एक्चुअली जो बुक का जो ले लिया है ना इन्होंने, तो पिक्चर के नीचे फुलफिल कस्टमर नीड्स, तो वो पूरी बुक ले ली है इन्होंने, पूरी बुक का पेज ले लिया है, ठीक है। तो हम ये बुकिश लैंग्वेज को ये लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे इसको। इससे पहले जो ये पढ़ना था लाइन बाय लाइन वो हम पढ़ चुके हैं। ये अदिति का है, वो एक एग्जाम्पल है कि अदिति के एग्जाम्पल से हम लोगों को समझाया है इधर, ठीक है। ये अदिति के एग्जाम्पल से यहाँ पर हम लोगों ने समझा है, हमें समझाया गया है। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं भैया हम। अरे ये मेन, ओके। अब यहाँ पर ब्लैक कलर में ब्लैक का दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू बी चेंज द कलर। एंड कलर चेंज कर लेंगे, वाइट कलर लेते हैं, ब्लैक में वाइट कलर बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। सो व्हाट डू द एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं व्हेन दे रन देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को रन करने के लिए यहाँ पर इनको कस्टमर्स की जो नीड्स है उनको फुलफिल करना होता है। तो कस्टमर की नीड को कैसे फुलफिल करते हैं, एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट व्हाट द पीपल वांट। एंटरप्रेन्योर पहले सोचते हैं, वे पहले फाइंड आउट करते हैं कि भैया मेरे लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और जब वो फाइंड करते हैं कि भैया पीपल को ये लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वह व्यवस्था करते हैं। एंड क्या करते हैं, देन दे कम अप बिजनेस विद द आइडियाज़ डेट मीट द डिमांड्स, और फिर उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि किसी ने चाहा कि हमें पेड़ चाहिए या फिर हमें रिवर पोल्यूशन से मुक्ति चाहिए, तो वो पहले सोचेगा कि क्या करे, तो बोले कि वहाँ जो कचरा है उसको उठा के डस्टबिन में फेंके। तो इस प्रकार वो सबसे पहले सोचेगा, वो बिजनेस में आगे आएगा और फिर वहाँ पर उन सभी लोगों की जो डिमांड करके बैठे हैं उन सभी लोगों की डिमांड को भी यहाँ पर वही पूरी करेगा एक सच्चा एंटरप्रेन्योर। दूसरी चीज़, यूज़ लोकल मटेरियल। अगर वो कोई भी चीज़ करता है तो सबसे पहले वो यहाँ पर ध्यान रखेगा लोकल मटेरियल। अब भैया आप बोलोगे लोकल मटेरियल ही क्यों, वो वहाँ के आसपास का ही मटेरियल क्यों यूज़ करता है, तो भैया ये वाई इट इज़ यूज़ लोकल मटेरियल इसीलिए यूज़ करता है क्योंकि उससे उसका भी फ़ायदा हो। डेट पीपल अवेलेबल अराउंड दैम टू मेक प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट, कि उसका खुद का फ़ायदा हो कि उसको सारी चीज़ें यहाँ पर लो कॉस्ट में मिल जाए और आजू बाजू लोग अवेलेबल हो, तो मतलब वो लोग भी उसको पा सके, वो भी अगर कुछ एफर्टेबल है तो वो भी एफर्ट कर सके। इसीलिए वो लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग अवेलेबल होते हैं उनके आसपास, तो वो उनको ये लो कॉस्ट में ये प्रोडक्ट मिल सके। अगर एंटरप्रेन्योर किसी का रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि भैया देखो उसने वो वाली बैग बनाई, अब वो बाहर जाके फॉरेन का अच्छा खासा मटेरियल ले आएगा, तो उससे तो यही होगा ना कि वो हाई कॉस्ट में ख़त्म करेगा, तो उसमें वो लोगों की उतनी अवेलेबिलिटी की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हाई हो जाएंगी। तो इसी के कारण क्या है, एंटरप्रेन्योर यूज़ करते हैं मटेरियल, कैसा मटेरियल, आसपास का लोकल मटेरियल, जिससे कि लोग हैं वो उस चीज़ को लो कॉस्ट में पा सके। तीसरी चीज़ है हेल्प सोसाइटी। आप बोलोगे हेल्प सोसाइटी में क्या लिखे, तो हेल्प सोसाइटी में आपको लिखना है कि भैया वो क्या करता है, प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट बनाने के बाद
वो क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं सोसाइटी का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ऐसे काम किए, ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनसे कि यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट मिला। और कुछ एंटरप्रेन्योर करते हैं सेविंग द एनवायरनमेंट एंड सम गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। देखो, अब एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की ऐसे मदद करते हैं कि उनको जो भी प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट सोसाइटी के होता है, वो क्या करते हैं, थोड़ा अपने पास रखते हैं। एंड उसके साथ साथ उनके जो पैसे बच जाते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वर्क में उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो जो भी पैसे बच जाते हैं वो पैसे वो बचा के रखते हैं। एंड वो पैसों की सेविंग करके वे क्या करते हैं, गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, साथ साथ में दूसरी जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है, इन सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए योगदान दे देता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है, पब्लिक फैसिलिटीज़ को बनाने में अपना दान दे देता है। फैसिलिटीज़, ओके, फैसिलिटीज़ का स्पेलिंग देख लेना आप एक बार। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है, वो पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाने में भी वो क्या करता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाने में भी वो अपना क्या है, यहाँ पर योगदान दे देते हैं। वे पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाने में अपना पूरा का पूरा योगदान दे देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है क्रिएटिंग जॉब। अब वो जॉब को क्रिएट कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। हाउ दे क्रिएट देयर जॉब, विद द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंटरप्रेन्योर लुक फॉर मोर पीपल हेल्प देम। मतलब जैसे कि जैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादातर मैं करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल खरीदूँ एंड ऑल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर देम। और लोगों को, और बहुत सारे यहाँ पर मैं क्या करूँ, लोगों को हायर कर लूँ। मतलब लोगों को हायर करने का मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेट करूँ कि वो आए और मेरे साथ यहाँ पर काम करे। कि भैया मैं बिज़नेस को, देखो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बिज़नेस आगे बढ़े, मेरा बिज़नेस ग्रो करे। एक एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद करूँ, मैं बिज़नेस करूँ, मैं बिज़नेस के साथ आगे बढ़ूँ, मैं बिज़नेस के साथ कमाऊँ, साथ साथ में मैं बिज़नेस के साथ यहाँ पर क्या करूँ, मोर पीपल टू हेल्प देम। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चीज़ें खरीदूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करूँ कि जिससे कि वो मेरी मदद करे। शेयरिंग ऑफ वेल्थ में क्या होता है भैया, देखिए यहाँ पर एज एंटरप्रेन्योर ग्रोथ विद देयर बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर होता है, सच्चा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के साथ ग्रो करता है, अपने बिजनेस के साथ आगे बढ़ता है। द पीपल वर्किंग फॉर देम एंड इट रिलेटेड बिजनेस ऑल्सो ग्रो। एंड जहाँ पर वहाँ पर उसके साथ यहाँ पर क्या करता है, कुछ पीपल जो होते हैं वो ऑल्सो वर्क करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर क्या है भैया, कुछ पीपल जो होता है वो उसके साथ यहाँ पर वर्क करते हैं। और वो किस प्रकार वर्क करते हैं ये सुनो। कुछ लोग उनके साथ होते हैं, वो वर्क करते हैं बिजनेस में, उसकी मदद करते हैं। रिलेटेड टू बिजनेस ऑल्सो ग्रो में लोग उनकी मदद करते हैं। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ग्रो करता है और वहाँ पर लोग जो होते हैं उनकी मदद करते हैं। और ऐसे ही इस प्रकार 3-4 लोग मिल गए और 3-4 लोग मिल गए। आप बोलोगे कैसे 3-4 लोग मिले हैं, तो ये 3-4 लोग इसलिए मिले क्योंकि मान लो एक एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया, अब उसके साथ वेल्थ को शेयरिंग करने के लिए दूसरे काफ़ी सारे लोग उसके बिजनेस के अंदर ऐड हुए, तो उसके बिजनेस के अंदर फिर 8 से 9 लोग हो जाएंगे, या फिर जितने लोगों ने योगदान दिया वे सारे लोग आ जाएंगे। और इसी के कारण हम इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ वेल्थ, कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो वेल्थ होती है वो वेल्थ कैसे शेयर की जाती है, ठीक है। जैसे कि कोई बिजनेस है, जैसे कि देखो यही रिवर पोल्यूशन का एग्जाम्पल बार बार ले रही हूँ कि भैया क्या हो रहा है, रिवर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू बी हियर सीन दैट रिवर पोल्यूशन को तुमने देखा। अब जैसे कि आप यहाँ पर क्या आ रहे हो, आपकी आंखों समक्ष, आपने यहाँ पर आपकी नज़र समक्ष रिवर पोल्यूशन होते देखा, तो रिवर पोल्यूशन को रोकने के लिए भी तो आप काफ़ी सारे उपाय ढूंढोगे। तो रिवर पोल्यूशन के लिए अगर जो एक एंटरप्रेन्योर होगा वो खुद कचरा तो उठाएगा, क्योंकि वो खुद तो उसके लिए सक्षम है, परंतु अगर उसके साथ दूसरे 2-4 लोग भी अगर उसकी मदद करने चले गए तो जो कचरा वो 1 घंटे में उठा सकता है एक बंदा, तो 3 या फिर 4 लोग चले गए तो 25 मिनट में ही वो मतलब जो कचरा है वो उठा लेंगे। तो टाइम सेव होगा। शेयरिंग ऑफ वेल्थ करना भी एक एंटरप्रेन्योर्स के बीच में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर कस्टमर नीड्स क्या होता है, देख लिया। लोकल मटेरियल हेल्प सोसाइटी करिए, क्रिएट जॉब्स करिए। शेयरिंग ऑफ वेल्थ हमने अभी देखा कि भैया शेयरिंग ऑफ वेल्थ करना इतना ज़रूरी क्यों है। शेयरिंग ऑफ वेल्थ इतना ज़रूरी है, वो इसीलिए इतना ज़रूरी है बिज़नेस में, क्योंकि एक काम करेगा और दूसरा भी मतलब उस बिज़नेस और लोग को संभालेगा, मदद करेगा उसकी। क्योंकि अगर एक रिवर पोल्यूशन का कचरा उठाना है 1 घंटे का काम, एक इंसान को 1 घंटा लग रहा है, तो अगर 4 इंसान मिलकर करेंगे तो 25 मिनट में हो जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी बताया गया, ठीक है। व्हाट इज़ लोअर प्राइस प्रोडक्ट।
अब लोअर प्राइस प्रोडक्ट, भैया लोअर प्राइस प्रोडक्ट क्या है? एज मोर एंटरप्रेन्योर शेयर दैट सेम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस प्रोडक्ट गोज डाउन। कि भैया क्या है, एक जो है मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करता है, और एक ना एक प्रोडक्ट को अगर वो बार बार सेल करेगा तो जो होगी उस प्राइस की प्रोडक्ट वो डाउन चली जाएगी। मतलब एक ही चीज़ को एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, एक सच्चा एंटरप्रेन्योर एक चीज़ को अगर वो बार बार बेचेगा तो वो उस चीज़ की प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो एकदम लो हो जाएंगी। इसीलिए कभी एंटरप्रेन्योर एक भी चीज़ को बार बार नहीं बेचता। अगर मान लो कि बार बार अगर मैं करेले बेचती रहूँ, कभी दूसरा कोई फल ना लाऊं, तो मेरी सब्जी की लारी में कोई आएगा कि बताइए तो एक ही सब्जी रखती है, हम बार बार इसके बाहर नहीं जाएंगे। परंतु एक ऐसा है कि भैया जो सारे ही वेजिटेबल रखते हैं तो उसके पास सब जाएंगे, क्योंकि वही सोसाइटी के लिए, उन सभी लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरियत और काम का तो जो इंसान है वो तो ज़रूरत और काम का इंसान तो वही होगा ना जो पूरे साथ उसके साथ रहता है, उसके साथ निभाता है जो रोल। मतलब कि जो सारे मल्टीपल वेजिटेबल रखते हैं उसके पास लोग ज़्यादा रहना प्रीफर करेंगे, या फिर सम और स्पेसिफिक वेजिटेबल रखता है उसके पास जाएगा वो कोई बंदा, कि या फिर जो मल्टीपल वेजिटेबल रखता है वो बंदा उसके पास जाएगा। मल्टीपल वेजिटेबल रखते हैं उसके पास, तो मल्टीपल्स वेजिटेबल रखता है, ऑब्वियसली बात है कि भैया वो जो है वो हमेशा उसके पास ही जाएगा। तो पता है जब हमें कि वो उसके ही पास जाने वाला है। ठीक है, नाउ सेकंड टॉपिक मैं पर्पल कलर से करने वाली हूँ, क्वालिटीज़ एंड फंक्शन एज एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर देख लो भैया कि मल्टीपल वेजिटेबल के पास तो कम ही लोग जाएंगे कि ज़्यादा लोग, तो वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे, परंतु कुछ स्पेसिफिक और वेजिटेबल रखने वाले या फिर कुछ सब्जियों को रखने वाले के पास जो है वहाँ कम लोग जाएंगे। तो यही है कि भैया अगर एक ही चीज़ को बार बार बेच करेगा वो तो नहीं आएंगे। अगर मैं बार बार करेले बेचते रहूँ तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल ही बेचता है कोई, तो उसके पास इतने ज़्यादा लोग नहीं जाते, और फिर वहाँ पर क्या होता है उसकी जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की वो कीमत कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है क्वालिटीज़ क्या होती है इन सभी एंटरप्रेन्योर की, ये सब तो हम देख चुके हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं उस एक सच्चे एंटरप्रेन्योर के। ओके भैया, देखो चैप्टर भी आपका ख़त्म होने आया है। ठीक है, आई होप कि हम एक काम करें, ये सारा पूरा जो चैप्टर है वो आज की इस लेक्चर में ख़त्म करने की बजाय हम इसको पार्ट सेकंड बनाएं। हम पार्ट सेकंड बनाएंगे और सेकंड पार्ट में हम सेशन नंबर 2 आज के इस लेक्चर में हमने सेशन नंबर 1 पढ़ा। मतलब हमने आज के इस लेक्चर में, एक सेकंड, सॉरी चिल्ड्रन, मैं डैशबोर्ड पे चली गई थी, फ्रंट डेस्कटॉप पे। ओके, देखो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। तो भैया सेशन नंबर 2 है, 2 सेशन थे। सेशन नंबर 1 जो है वो हमने पार्ट 1 में करा, यहाँ पर पार्ट 1 का एंड हो चुका है, एंड पार्ट 2 के सेशन में हम ये सेशन नंबर 2 करेंगे। सो प्लीज़ तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड मेरी वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का पार्ट नंबर 2। तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर स्किल का सेशन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 1 की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके पार्ट 1 को आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ सेशन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सेशन नंबर 2 है क्वालिटीज़ एंड फंक्शनल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की। एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ और उसके फंक्शन क्या होता है, उसको काम क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। In the previous section, we read how entrepreneurs help growth of world around them and the society to they think and believe। ये तो ऑब्वियसली बात है, देखो मैं पहले से ही बताते आ रही थी आपको, डेफिनेशन से ये चीज़ तो मैं सूचित करते हुए आई रही हूँ कि भैया जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है। देखो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कर रहा है, कुछ चीज़ कर रहा है तो उससे वो पूरी दुनिया का,
उसके आसपास की जो वर्ल्ड अराउंड है उसका तो वो कर रहा है, साथ साथ में वो अपना खुद का प्रॉफिट निकाल रहा है और वो मतलब अपनी सोसाइटी का भी ग्रोथ कर रहा है। तो वो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम उसके विषय, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर में देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वालिटी इज अ वे विच अ पर्सन एक्ट और बिलीव्स। क्वालिटी एक वे है जो पर्सन जिसको एक्ट करता है और जिसको बिलीव करता है। ओके, एंड साथ साथ में यहाँ पर लिखा है सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटीज इन पीपल आर हार्ड वर्किंग, नाइस, रीड एक्सेट्रा। कि कुछ क्वालिटीज़ होती है वो किसी की हार्ड वर्किंग होती है, किसी की नाइस होती है, किसी की रूड होती है, और बहुत सारी इस प्रकार की सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो यहाँ पर क्वालिटीज़ के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग, नाइस, रूड एंड एक्सेट्रा। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर की, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, वो होगी इन चारों में से हार्ड वर्किंग, दे वर्क हार्ड, लास्ट पॉइंट। एंड हालांकि क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो पहले हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब आज देखते हैं आगे क्या लिखा है इसके अंदर। ठीक है, सो ये भी कर चुके थे, फुलफिल कस्टमर नीड्स, और ये सारे हम कर चुके थे। ये इसको क्या कहते हैं, ये है आपके हाउ द एंटरप्रेन्योर रन देयर बिजनेस। उनको बिजनेस रन करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो है यहाँ पर। अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ देखनी है तो हमें की जो एक स्क्रिप्ट है वो रीड करनी है। ठीक है, यहाँ पर दी हुई है जो फिगर 4.2 एंड 4.3 एंड लर्न द क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दी हुई जो भी है ये डायलॉग की जो स्क्रिप्ट, उसको रीड करके हमें क्या करना है, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ को पहचानना है, उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि भैया वो कॉन्फिडेंट होता है। तो यहाँ लिखा है यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, you should be confident and take a business decision. Oh, that idea did not work, but it okay. Keep trying new ideas. इससे देखो हमने दो क्वालिटीज़ पता चली आपको कि भैया दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे टेक बेटर डिसीजन फॉर देयर बिजनेस, दे वर कीप ट्राइंग विद द न्यू आइडियाज़। और ये वही क्वालिटीज़ जो डायलॉग के फॉर्म में आज अभी इस क्षण पढ़ रहे हो आज के पार्ट 2 में, वो वही क्वालिटी है जो पार्ट 1 में मैंने आपको 8 पॉइंट्स द्वारा बताई थी, अष्टगुण। तो वो जो 8 पॉइंट थे ना एंटरप्रेन्योर के अंदर होते हैं, वही यहाँ पर डायलॉग के द्वारा आपको बताए गए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक साथ पहले मैं डायलॉग बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको वो वाली सारी क्वालिटीज़ बताऊँगी। तो ठीक है, तो दो क्वालिटीज़ यहाँ मिल गई कि दे आर कॉन्फिडेंट, they have take decision, they have believe in yourself and they have keep trying with their new idea। आगे देखते हैं भैया, you should be confident and taking decision, keep trying ideas। ओके, वही के वही रिपीट है। यहाँ पर लिखा है running my business I am patent because I am successful coming soon। अरे भैया क्या है, रनिंग माई बिजनेस, मैं मेरा बिजनेस चलाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक पेटेंट है, मेरे अंदर जुनून है कि मैं ये करूँगा, इसीलिए वो कर रहा है। एंड आई हैव क्रिएटेड एंड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वाई आई एम सक्सेसफुल। और मैंने क्रिएटिव किया है, मैंने क्या क्रिएटिव किया है, मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट जो है क्या कह सकते हो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट सॉल्यूशन खोजे हैं मैंने। और मैंने ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट सॉल्यूशन किसके लिए खोजे है, मैंने ये डिफरेंट प्रॉब्लम एंड डिफरेंट सॉल्यूशन अपने खुद के लिए सोचा है, ऐसा कह रहा है ये। ठीक है, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं समस्याओं का हल खोज ज़रूर निकालता हूँ। जैसे कि देखिए एंटरप्रेन्योर रिवर पॉल्यूशन का गिन लो, या फिर किसी क्लीनिनेस कचरे का देख लो, या फिर कहीं पर वाटर का स्कैर्टी आ रही है, तो एंटरप्रेन्योर वर्क करेगा वहाँ पर। हर जगह जहाँ सोसाइटी प्रॉब्लम फेस करती है, जहाँ सोसाइटी मतलब जो एंटरप्रेन्योर के लिए कस्टमर हुए, वो जहाँ भी उससे जो भी मांगते हैं, एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रोवाइड करे। एंटरप्रेन्योर पूरे वर्ल्ड की बेस्ट जॉब है।
ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्वालिटीज़ दी हुई है। ठीक है, आगे की जो है डायलॉग के द्वारा यहाँ पर तुम्हें कुछ क्वालिटीज़ बताई गई है। ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था, वो यहाँ पर दिया है। हालांकि आगे आप क्वालिटीज़ पढ़ चुके हो, एक बार रिवाइज करनी है, सो प्लीज़ रिवाइज करवा लेती हूँ। तो देखिए भैया, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वे अपने आप में बिलीव करते हैं और वो उनको अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास होता है। वे हमेशा नए आइडियाज़ के साथ रहते हैं अपने बिजनेस में। वो पेटेंट होते हैं, उसके साथ साथ वो क्रिएटिव करते हैं। क्या क्रिएटिव करते हैं? डिफरेंटली बिजनेस, अपने बिजनेस आइडियाज़ में वो हमेशा आगे रहते हैं। वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने एक्शन को, अपने कर्तव्य को आगे निभाते हैं, अपना कर्म करते हैं। वो हमेशा जिम्मेदारी लेके अपना कर्म करते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी लेनी एंटरप्रेन्योर के लिए, और जिम्मेदारी लेनी पता है आप सबको भी कितनी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट में मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी में क्या है? उसको कचरा उठाना है, उसको पानी की फैसिलिटीज़ करवानी है, साथ साथ में उसको एंटरप्रेन्योर में नए नए आइडियाज़ खोजने हैं। जैसे म्यूनिसिपैलिटी ने प्लास्टिक बैन करवाने पर उस बंदे ने जो बायोडाइवर्सिटी की जो इकोलॉजिकल जो बैग खोजी थी, जो इजीली डिकम्पोज हो जाए। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये आपको अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है और आपको हार्ड वर्किंग करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप गिव अप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ में हो। इन सभी डिफ़िकल्टीज़ का सोल्यूशन यू हैव टू फाइंड दिस ऑल सोल्यूशन एज पर यू योर सेल्फ। ठीक है, बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अब फाइनली हमारे वो पेज पे जो पेज पर हम थे। ठीक है, डायलॉग देख चुके थे, अब फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एक सच्चे एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है, आज की इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही था क्वालिटीज़ एंड फंक्शन, हमारा सेशन नंबर 2 का हेडिंग ही यही है। तो चलिए फिर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है। मेकिंग डिसीजन, एंटरप्रेन्योर मेक अ डिसीजन एवरी डे। एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो डेली बेसिस पर अपने डिसीजन बनाता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? दे मेक द डिसीजन ऑन डेली बेसिस। जैसे कि आज उसने ये सोचा तो कल उसको कुछ और करने का मन होगा, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसको अपने आप में सोचना है और अपने आप में आगे बढ़ना है। मतलब जो है एंटरप्रेन्योर, इस एंटरप्रेन्योर को क्या करना है? एंटरप्रेन्योर को अपने आप में सोचना है, अपने आप में खोज निकालनी है। समस्या है उसके पास, समस्या का समाधान भी यहाँ पर उसे ही करना होगा। ठीक है, ओके। तो दूसरे साथ मैनेजिंग द बिजनेस को मैनेज कैसे करेगा? एन एंटरप्रेन्योर प्लान द फ्यूचर ऑफ देयर बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपने बिजनेस का फ्यूचर का जो प्लान है उसे फाइंड करता है। ही शी अरेंज रॉ मटेरियल। सबसे पहले यहाँ पर वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को अरेंज करता है। रॉ मटेरियल मतलब लोकल मटेरियल। ठीक है, अभी फिर हमें उस टॉपिक पर जाना पड़ेगा जो सेशन 1 में पढ़ के आए वही सेशन 2 में है। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था कि वो करता क्या क्या है। तो फुलफिल कस्टमर नीड, रिकॉल करो, चलो टाइटल देख लेता है फिर भी एक बार। फुलफिल कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को फुलफिल करता है। लोकल मटेरियल को यूज़ करता है, या फिर रॉ मटेरियल कह सकते हो। एंड ये क्यों यूज़ करते हैं सबको पता है, लो कॉस्ट। ठीक है, हेल्प सोसाइटी करता है, क्रिएट जॉब करता है, शेयरिंग ऑफ वेल्थ करता है, एंड लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से रिवाइज कर लिया। बाकी उसको अच्छे से विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए बताना चाहती हूँ कि भैया वो मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और वो चेक करते हैं कि जो प्लान है, जो मैंने प्लान किया था वो प्रॉपरली फॉलोड होता है या नहीं। क्योंकि जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट में ये पढ़ा था कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है, हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो एंटरप्रेन्योर भी वही करते हैं। जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट जो पढ़ के आया है वही है इसमें, कि भैया टाइम मैनेजमेंट जो यहाँ पर भी उन्होंने इसी प्रकार टाइम मैनेजमेंट जैसे का हम उसमें प्लान बनाते हैं ना, और तो यहाँ भी उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया एंटरप्रेन्योर्स ने, और वो प्लान फॉलो होता है या नहीं वो चेक करते हैं, वो मैनेज करते हैं। डिवाइड इनकम जो होती है बिजनेस मनी, बिजनेस से वो बहुत सारी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। स्पेंड मनी ऑन बाय मटेरियल, पे रेंट्स एंड सैलरी टू द पीपल। अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है, खुद का भी खर्चा निकालता है और लोगों को भी पैसे देता है। ये एक वो कर्तव्य है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर स्वार्थी नहीं होता, ये एक चीज़ याद रखना है। एंटरप्रेन्योर कभी भी स्वार्थी नहीं होता, वे खुद का उसको जितना चाहिए उतना निकालता है, साथ साथ में वो उसको क्या करना पड़ता है, उसको मटेरियल के लिए जो पैसे पेज करना पड़ते हैं, उसको रेंट पे करना पड़ता है, उसको अपने लोगों को सैलरी देनी है जो उसने शेयरिंग ऑफ वेल्थ, जिन लोगों ने उस एंटरप्रेन्योर के साथ अपनी वेल्थ शेयर की है उनको सैलरी देनी है। ये सारे काम किसके हैं,
उसके एक फंक्शन है वो एंटरप्रेन्योर का, टेकिंग रिस्क लेना सबसे बड़ा जो है एंटरप्रेन्योर का है। एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क अगेन फायर, लॉस्ट आइटम एंड थीफ, कि फायर मतलब अग्नि, जो आइटम खो गई है, और थीफ उसके प्रति वो एंटरप्रेन्योर बहुत रिस्क लेता है उनके अगेंस्ट। एंड रिस्क द चांस समथिंग गोइंग रॉन्ग, और वो रिस्क तब लेते हैं जब कुछ गलत हो रहा होता है। मान लो कि वो रिवर पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहा है पर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस टाइम उनको रिस्क लेके काम करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, क्रिएट अ मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट को यहाँ पर उनको क्रिएट करना है। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग द न्यू थिंग। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा नई चीज़ों के साथ ट्राई करता है, इंक्रीज देयर इंपॉर्टेंस एंड इनकम। एंड ही और शी, जो भी एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, हमेशा अपनी वेल्थ को इंक्रीज करता है एंड इंक्रीज इम्पॉर्टेंस, वो खुद की इम्पॉर्टेंस और खुद की इनकम को बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए कोशिश करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए, अगर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हालांकि वो हमने क्वालिटीज़ के टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, फंक्शंस के बाद यहाँ पर सेशन 3, 3 सेशन थे इसमें क्या, ओके तो कोई बात नहीं, तो थर्ड सेशन भी, ठीक है थर्ड सेशन भी देखते हैं। ठीक है, सेशन मैटर्स अबाउट द एंटरप्रेन्योर। अब ये मेथड्स अबाउट द एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, वी नो डेट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अराउंड अस, एंटरप्रेन्योर हमारे सबके आसपास है। इवन नाउ हाउ मैनी अस यू वांट टू ओवर सेल्फ, एंटरप्रेन्योर ओवर सेल्फ है। वी कनेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप थॉट्स ऑप्शंस। सम पीपल थिंक एन एंटरप्रेन्योर इज ईजी, सम पीपल थिंक दैट इट डिफिकल्ट, सम पीपल में इवन थिंक दे आर नॉट मीन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है भैया, एंटरप्रेन्योर हमेशा तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। ये कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ के द्वारा कि एंटरप्रेन्योर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम सुनता है, तुम्हारी नीड्स पूरी करता है। ठीक है, एंड वो एंटरप्रेन्योर अपने आप में खुद का ही वो एक बिज़नेस चलाता है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईजी है, कुछ लोग कहते हैं डिफ़िकल्ट है, एंड कुछ लोग तो ये एंटरप्रेन्योर्स में मानते ही नहीं है, ना कभी उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर के बारे में मैथ है। तो मैथ और अ मिस कोऑपरेशन इज़ अ फॉल्स बीइंग ऑप्शन अबाउट समथिंग, कि मैथ और अ मिस कोऑपरेशन जो है कॉन्सेप्ट्रेशन, ये क्या है, फॉल्स है, बिलीव ऑप्शन अबाउट समथिंग, कुछ लोगों के बारे में सोचने के लिए ये बहुत गलत है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये नेगेटिव -V की थिंकिंग कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है, इफ़ वी थिंक टॉल पीपल रन फास्टर, अगर हम देखें कि जो टॉल पीपल होते हैं फटाफट फास्ट रन करते हैं देन शॉर्ट पीपल, तो यहाँ पर मिस कोऑपरेशन हुआ कि ये सही नहीं है। द ट्रूथ ही शॉर्ट पीपल कैन ऑल्सो रन फास्ट, कि जैसे कि मैं जैसे कि कोई लोग बोलते हैं ना कि जो लंबे होते हैं वो फटाफट दौड़ते हैं, जो छोटे होते हैं वो रह जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। सत्य तो ये है कि जो क्या है कि भैया जो छोटे पीपल भी होते हैं ना वो भी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सत्य लिखा है कि ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सत्य तो ये है कि जो कुछ पीपल है छोटे भी, वो भी फटाफट से रन फास्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े पीपल है वही इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाता है भैया, हम जैसे बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ पर देखिए कार सेंटर। ओके, यहाँ पर तो ओनली यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ द कार सेंटर एंड नो स्टोरी अबाउट हेयर। ओके, मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के बारे में यहाँ पर 4 होते हैं, 4 मिथ है, 4 मिथ लगना चाहिए था। 4 मिथ है इनके बारे में, हर एक एंटरप्रेन्योर के बारे में 4 मिथ है, 4 मिसकॉन्सेप्शन है। पहला मिसकॉन्सेप्शन जो है वो, द मिसकॉन्सेप्शन इज एवरी बिजनेस आइडिया नीड अ यूनिक और स्पेशल। सबसे पहले ये है कि वो कोई भी बिजनेस आइडिया सोचते हैं वो हमेशा यूनिक और स्पेशल होना चाहिए। नंबर 2 जो है उनका मिथ या फिर मिसकॉपरेशन सेकंड है, द मिसकॉपरेशन विद दैट द पर्सन लीड लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। सबसे पहले स्टार्टिंग में उस बंदे को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है उसको स्टार्ट करने के लिए, परंतु उसके बाद उसको प्रॉफिट ज़रूर मिलने लगता है। पहले उसने थोड़े पैसे यूज़ किए, फिर उसके बाद जो है एंटरप्रेन्योर तो बहुत कमाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मिसकॉपरेशन 3, मिसकॉपरेशन वी हैव डेट अ ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एम्पर,
कि जिस पर्सन के पास बिग बिजनेस होता है वही एंटरप्रेन्योर होता है। वैसे ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो एक छोटा बंदा, एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पर लिखा है ना कि बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं फिर एम्प्लॉयमेंट देना, ऐसा कुछ नहीं है। एंटरप्रेन्योर के लिए इतने ज़्यादा पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक गरीब से गरीब इंसान भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या करना है, वहाँ जाना है सोसाइटी के पास, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड फिर जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, वो आपको मनी दे देंगी, फिर उसको इनकम डिवाइड करो, शेयरिंग वेल्थ करिए जिसने उनके साथ, एंड वो सब करना होता है एंटरप्रेन्योर को। तो एंटरप्रेन्योर में कभी इतना कुछ वो है नहीं सॉरी कि ज़्यादा पैसे लगाने पड़े। साथ साथ में यहाँ पर क्या है, वी हैव टू बी बिग बिजनेस, और मैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता। एंटरप्रेन्योर तो एक ऐसा स्मॉल बिजनेसमैन होता है जो केवल रिवर पोल्यूशन को रोकता है, जो पेड़ लगाता है। यही तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि भैया जहाँ पर लोगों को धूप लग रही है पेड़ उगाओ, बाढ़ आ रही है पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाना कितना इंपॉर्टेंस है वो मैंने बता दिया। ये एसी जो है ना तुम्हारा समर तक चल जाएगा, परंतु ये पेड़ जो एंटरप्रेन्योर लगाते हैं ना उनको लगाने दो, क्योंकि जब बाढ़ आ जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें पछताना है। तब एंटरप्रेन्योर को दर्शन करोगे कि पेड़ उगाया होता तुमने तो अच्छा रहता, हमने बना के रहा। ठीक है, जो भी है चलो। एंड चौथे नंबर पे है मिस कपरेशन, वी हैव इज डेट एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड, कि एंटरप्रेन्योर जन्मे होते हैं, बने नहीं होते। एंटरप्रेन्योर बने नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर जन्मे हैं, ऐसा मिस कॉपरेशन है। ठीक है, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। एंटरप्रेन्योर तो एक कैरियर भी है कि भी अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो यहाँ पर क्या है, कैरियर इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेकिंग फॉर लाइफ। कैरियर तो जो होता है एक लाइन ऑफ वर्क है, मतलब क्या बोलते हैं ना कि अच्छी लाइन पकड़ ली इसने तो इसका कैरियर अच्छा है, इसने अच्छी लाइन पकड़ ली। काफ़ी बात करते हैं कि ये तो डॉक्टर में गया इसका कैरियर अच्छा है, ये इंजीनियर में गया इसका कैरियर अच्छा है। ठीक है, कोई बोलता है ये टीचिंग में गया, इसे टीचिंग की लाइन ली, बोलते हैं ना टीचिंग लाइन सेलेक्ट करी है इसने, तो लाइन ऑफ वर्क है वो कैरियर है। बोलते हैं ना 12th के बाद कि ये लाइन में गया, वो सिविल इंजीनियर की लाइन में गया, वो इधर इस लाइन में गया, वो उस लाइन में गया, तो जो बातें चलती है ना अलग अलग लाइन, तो जो कैरियर होता है ना वही है लाइन ऑफ द वर्क, कि वो कौन सी लाइन में गया। एंड उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर देयर आर द 2 ways ऑफ अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग। 2 तरीके की 2 चीज़ें होती है जो पर्सन क्या करता है, अर्न करता है जीवन में, कि वेज एम्प्लॉयमेंट करे या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे। और प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मैं अच्छे से सिद्ध कर चुकी हूँ। फिर से एक बार देखना हो तो बता देती हूँ भैया वो पेज टेक्स्ट बुक का कि व्हाट इज़ सेल्फ एंड व्हाट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट, ये रहा। एंड ये रही आपकी बुक कि वेज एम्प्लॉयमेंट जो होता है जो कि किसी के अंडर में काम करता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है वो खुद से ही लोगों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अपना बिजनेस चलाता है, रिस्क लेता है, और इसी के कारण एक सच्चा एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही बनता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। अगर आप जाओ तो वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन भी करा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा कहाँ गया वो पेज, ओके 4 मैथ पढ़े, ये पढ़ा हमने। ठीक है, अब है ये पढ़ रहे थे, वो ये पेज 2 बार रिपीट हो गया है। यहाँ पर लिखा है वेज एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर, एंड यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। एक डॉक्टर है, यहाँ पर वो वेज एम्प्लॉयड है, यहाँ पर दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ओके, लास्ट पेज इज लेफ्ट चिल्ड्रन। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ कैरियर प्रोसेस, दीज प्रोसेसेस फॉलो। अरे भैया जब कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बनता है तो एंटरप्रेन्योर बनता कैसे है? जब कोई बंदा बोल रहा है एंटरप्रेन्योर बना, तो एंटरप्रेन्योर बना कैसे? ये एंटरप्रेन्योर बनता है एंटर, सर्विस एंड कीप ग्रोइंग। ये 3 चीज़ें याद रखो, आज भी बोल रही हूँ, ये 3 चीज़ें लिख लो अपने दिमाग में, एंटर, सर्विस और कीप ग्रोइंग। सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग करना पड़ेगा बिजनेस और मार्केट को में। ठीक है, दूसरा कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सर्विस देनी पड़ेगी, उसको वर्क करना पड़ेगा, और फिर उस वर्क पे वहाँ पर आपको आगे रहना पड़ेगा। जैसे कि एज मैं मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, मेरा एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आई एम ऑल्सो अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
कि जैसे कि मैं भी कस्टमर्स की नीड पूरी करती हूँ, मतलब कस्टमर्स की नीड पूरी करना मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी नीड्स होती है। जैसे कि आप मेरे को कमेंट करके बताते हो कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये वीडियो अपलोड करो, ये वीडियो अपलोड करो, मैं सारे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो आई एम ऑल्सो अ एंटरप्रेन्योर, कि जो सब्सक्राइबर्स की तुम्हारी जो नीड्स है वो नीड्स मैं पूरी करती हूँ। तो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। साथ साथ में यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने एंटर किया, फर्स्ट आई क्रिएट माई स्टूडियो डेस्कटॉप, एंड जैसे कि मैंने मेरा डेस्कटॉप क्रिएट किया, उसके बाद सर्विसेज में मैंने वीडियो अपलोड किया एंड कीप ग्रोइंग, मैं आगे बढ़ती रही। चलिए ये चीज़ मैं आपको मेरे स्टूडियो के रियल प्रूफ से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट आई एम क्रिएट द डेस्कटॉप है, सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप को क्रिएट किया। उसके बाद मतलब ये एंटर की प्रोसेस हो गई कि फर्स्ट आई एंटर इन इट। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी, यहाँ पर उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, लाइक द सर्विसेज के जो ये वीडियो डाल रही हूँ कंटेंट में, जैसे कि दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो वीडियोस डाला है मैंने, ठीक है, दीज आर द वीडियोस, जो ये वीडियोस डाला है, ये वीडियोस के थ्रू मैंने सर्विसेज की है। आई एम प्रोवाइड सर्विसेज टू यू, टीचिंग सर्विसेज, कि जहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर टीचिंग किया है, ओके, एंड यहाँ वीडियोस के द्वारा मैंने आपको टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी है। तो ये हुई सर्विसेज, और ये सर्विसेज मैंने न मात्र एक बार करके छोड़ दिया, ये सर्विसेज मैंने कंटिन्यू रखी है। ये जो भी सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर मैंने क्या करी है, ये सारी सर्विसेज को यहाँ पर कंटिन्यू किया है मैंने। और ये सभी सर्विसेज को कंटिन्यू करने का मतलब है कीप ग्रोइंग, की जो भी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज को कंटिन्यू करने का मतलब है कि मैं हमेशा इसके साथ ग्रोइंग रही हूँ, कीप ग्रोइंग रही हूँ, ठीक है, हमेशा मैं इसके साथ कीप ग्रोइंग, कंटिन्यूअस में ग्रोइंग रही हूँ। तो यही है, मैंने एक मेरा रियल लाइफ एग्जांपल आपको मेरे YT स्टूडियो से बताया कि जैसे कि मैं भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ एंड मेरी भी अर्निंग होती है यहाँ पर। एंड फर्स्ट आई कंप्लीट द एलिजिबिलिटी एंड आफ्टर एलिजिबिलिटी पेमेंट विल स्टार्ट। ओके, चलो ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने मेरा एक्सप्लेन करा आपको। चलिए कहाँ गया, ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। एंटरप्रेन्योर PDF एंटरप्रेन्योर स्किल, लास्ट पेज पे थे हम। तो बस, तो यही तो था आपकी ये 3 चीज़ें जो हमने पढ़ा, एंटर करो, सर्विस प्रोवाइड करो एंड कीप ग्रोइंग। चलो डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, देखो, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग दे आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट टू द बिजनेस। जब वो शुरू करते हैं तो वो सिर्फ एक मार्केट अंडर एंटर करते हैं। उसके साथ साथ दीज आर मैनी एंटरप्रेन्योर, कि अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपने मार्केट के अंदर जो रिमेन करते हैं, कॉम्पिटिटर मार्केट, मतलब वो अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते जाते हैं। एंड नंबर 3 कीप ग्रोइंग, वंस द बिजनेस इज स्टेबल, जब बिजनेस शुरू हो जाता है तो एंटरप्रेन्योर सोचता है एंड उसको एक्सटेंड करता है, उसको आगे बढ़ाने की सोचता है एंटरप्रेन्योर। और इसी के साथ आपका एंटरप्रेन्योर स्किल जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ चिल्ड्रन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ बच्चों। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक ही चैप्टर बच के, हम चैप्टर 1 कर चुका है, 2 कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं एंड 5 भी कर चुके हैं। तो आज अभी इस क्षण हम क्या कर रहे हैं, हम आज के इस वीडियो में ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में ICT का लेके आऊँगी। ICT का चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और साथ साथ में ICT के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और ICT जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, क्लास 3rd to क्लास 10th ICT चैप्टर कॉमन रहता है, ठीक है, तो ये कॉमन चैप्टर भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।